एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में बताया है कि हम लोग आज जा रहे हैं हमारी कुलदेवी दर्शन के लिए। सोचा तो था कि कुलदेवी दर्शन करने के बहाने हम लोग वहाँ पे 1-2 दिन रुक जाएंगे, पर हुआ ये कि इंडिया में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और मौसम भी थोड़ा फेवरेबल नहीं लग रहा था हमें। तो हम लोगों ने यही सोचा कि क्यों फालतू में वो रिस्क लेना है, क्योंकि कल को अगर वापस से ज़्यादा बारिश हो गई और रास्ते बंद हो गए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में इतने तूफ़ान, आंधी तूफ़ान चलते ही रहते हैं। जब मानसून आता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा कि एक काम करते हैं, आज दिन भर का मौसम अच्छा है तो फटाफट से सुबह जाके रात तक घर आ जाएंगे और बच्चों के स्कूल भी मिस नहीं होंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे निकल चले हैं और वहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास कम से कम 150 किलोमीटर का और रास्ता बचा था। तो हम लोग उस बीच में काफ़ी सारी बातें करते हुए जा रहे थे। इतने सारे हम लोगों को साइट सीइंग वाले स्पॉट्स वगैरह दिखाई दे रहे थे। फिर हम लोगों ने यही सोचा कि अभी फ़ोटो लेने के लिए उतरेंगे तो बस हो गया हमारा काम। तो हम लोगों ने फ़ोटो को अवॉइड करा और फटाफट से निकल गए थे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मुख्य द्वार आ गया है माता जी का। जय माँ अम्बे, बोल मारी अम्बे, जय जगदम्बे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही हम लोगों ने वो द्वार क्रॉस करा था ना, सच में इतनी हिम्मत आ गई थी हमारे अंदर, हम सबके अंदर, कि हमारी सारी थकावट कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं पड़ा। इतने थके हुए थे, इतना शरीर थक गया था हमारा और हमारे बाल भी पूरे बिखर गए थे, लेकिन हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लगा कि चलो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जो माता जी का द्वार दिखा है, इतनी अपने आप में हिम्मत आ गई है हमारे सबके अंदर। तो हम लोगों ने फटाफट से, वहाँ पे गेट बना हुआ था, गेट पे टिकट काउंटर था। टिकट काउंटर ज़्यादा महंगा नहीं है, 25-25 रुपये में आपके टिकट्स मिल जाते हैं आपको। और हम लोगों ने सबके 25-25 रुपये के टिकट ले लिए थे, यानी 100 रुपये हमारे थे और 100 रुपये मेरे जो बच्चों के चाचा चाची हैं उनके परिवार का 100 रुपया था। तो बस हम लोग यहाँ पे चढ़ गए थे। हम लोग मस्त वहाँ पे उड़न खटोले में बैठ गए थे। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे 10 साल पहले, तब ये उड़न खटोला टूटा हुआ था और तब चल नहीं रहा था और सीढ़ी से जाना था। खैर तब तो बच्चे भी नहीं थे। आज जब हम बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, तो सच्ची में माता जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि उड़न खटोला भी चलने लग गया। और मैं आपको बता दूँ, इतना सेफ उड़न खटोला था कि हम लोग वहाँ बैठे और 2 मिनट में हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। मतलब इतना फास्ट चल रहा था, मज़ा आ गया और इतना प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा था और इतनी फास्ट सेवा थी, गज़ब की सेवा। मतलब मोदी जी ने तो कमाल ही कर दिया है। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आज इंडिया की बहुत सारी चीज़ें तरक्की कर रही हैं। जैसे कि ये इतना बड़ा तीर्थ स्थल है जो तरक्की कर रहा है और मोदी जी ने तो कमाल ही कर दिया। सच्ची में मैं वाकई में तारीफ़ करूँगी कि मोदी जी ने कमाल कर दिया सच में। और ऊपर हम कब पहुंच गए, हमने कब दर्शन करे, हमें पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि इतना स्मूथ जा रहा था सब कुछ। वहाँ पे बंदर भी बैठे हुए थे। बच्चों ने पहली बार बंदर देखे, उनको इतनी खुशी हो रही थी इतना प्यारा नज़ारा देखकर, इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें देखकर। बहुत अच्छा लग रहा था। और सच्ची में बच्चे वहाँ जाके इस तरीके से ब्लेंड हो गए थे कि लग ही नहीं रहा था कि बच्चे 10 साल बाद पहली बार इंडिया आए हैं। मंदिरों में भी खूब अच्छे से मस्ती करते हुए जा रहे थे अपने कज़न के साथ, इतने मस्त इंजॉय करते हुए जा रहे थे, इतनी बातें करते हुए। बच्चों के डैडी भी उधर उनकी वीडियोस बना रहे थे और मैं इन लोगों की छोटे छोटे से एक्सप्रेशंस, ग्लिम्स वगैरह को कैच कर रही थी। तो चलिए यहाँ पे मैं दर्शन करूँगी और शांति से दर्शन आप लोगों को भी करने दूँगी। बोल मारी अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता दी। आप सभी को कुल देवी दर्शन के ढेर सारी बधाइयाँ। और आने वाले नवरात्रि में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में। सावन का महीना चल रहा है और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जय जगदम्बे, जय माँ भवानी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी बिल्कुल जोत के सामने, जो अखंड जोत जलती रहती है उसके जस्ट सामने जो जाली लगी है जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, वहाँ पे माता जी का मंदिर दिखाई देता है जो कि ज़मीन पर बना हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? ये जो जोत चल रही है उसके जस्ट सामने माता जी का मंदिर दिखाई देता है। ये इस तरीके से दिशा वाइज बनाया गया है और इतना अच्छा बनाया गया है, सच्ची में देख के बड़ी खुशी हुई। और जब हमने दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद जब हम लोग उड़न खटोले के लिए गए थे, तो उड़न खटोले में जाने वाला जो रास्ता था वो इतना लंबा था
सच में हमें नीचे जाने में 2 मिनट लगे हैं, लेकिन जब हम लोग क्रॉस करके जा रहे थे वो सीढ़ी से उड़न खटोले में बैठने का जो सफ़र था वो कम से कम 1.5 घंटे का हो गया था हमारा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहाड़ी पे से इसे रिकॉर्ड कर रही थी। जो माता जी का छतर दिखाई दे रहा है वो सामने सोने रूप का, वो बहुत ही सुंदर मंदिर है। बस हम लोग इसके बाद नीचे ही जाएंगे। और नीचे जाने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि नीचे जाने के बाद वो वाला जो मंदिर है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग एकदम मना थी। वहाँ पे बेल्ट और आपके फ़ोन कैमरास वगैरह सब आपको गेट पे ही जमा कराने रहते हैं, इसीलिए तो मैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और जय श्री कृष्ण।